जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। चीन अमेरिका के बीच तनाव लगातार जारी है। चीनी हैकरों के कारण एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो चीनी हैकरों ने सरकार में सेंध लगा दी है। हैकरों ने सेंध लगाकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के करीब 60,000 ईमेल चोरी कर लिए हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस्लामाबाद की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में जरदारी और गिलानी को 24 अक्टूबर को अपने समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया है। गुरुवार को वाशिंगटन डीसी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर बात हुई, लेकिन अमेरिका ने कनाडा को झटका देते हुए निज्जर हत्याकांड पर एस जयशंकर से कोई बात नहीं की। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। कुछ वर्षों में सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने से भारत में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। इससे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक सेवन इंसानों के लिए घातक होने लगा है। इनकी वजह से उस साल्मोनेला बैक्टीरिया के कई स्वरूप पैदा हुए हैं, जिससे टाइफाइड रोग होता है। इन पर दवाएं भी बेअसर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि मालिक को भूमि के उपयोग की प्रकृति को बदलने के लिए दी गई अनुमति के बदले में भूमि का कुछ हिस्सा सार्वजनिक उपयोगिता उद्देश्यों के लिए मुफ्त में देने के लिए कहा जा सकता है। और अब बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग हिमाचल की सीमाओं में प्रवेश कर कब्जे कर रहे हैं। इस बारे में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा ने अमृतसर में बातचीत की गई है। सुक्खू सरकार सरकारी बजट के खर्च को लेकर सख्त हो गई है। सरकार ने करीब 100 योजनाओं और कार्यों के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई सितंबर माह में लगाई गई निविदाओं पर की गई है। केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की लोकप्रिय पहल सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए चयनित 21 लड़कों की सूची घोषित कर दी गई है। बेटियों के बाद अब बेटों को भारत दर्शन यात्रा करवाई जाएगी। और अब बात करेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जेबीटी और बीएड धारक मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को निर्धारित की है। मणिपुर में जुलाई में गायब हुए 2 छात्रों की हत्या के बाद इंफाल घाटी में एक बार फिर हिंसा की आग सुलग गई है। चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग और 14 दिनों तक सतह का डाटा भेजने वाले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लेकर अपडेट सामने आया है। इसके अलावा संपादकीय पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें। और अब बात करेंगे रोचक विषय की। हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण घाटी के पिणी गांव में सदियों से चली आ रही एक परंपरा का पालन करती है। वहीं इस गांव के पुरुषों को भी सख्त नियमों का पालन करना अनिवार्य है। परंपरा के तहत महिलाओं के लिए साल में 5 दिन ऐसे भी आते हैं जब वे एक भी कपड़ा नहीं पहन सकती हैं। वहीं पुरुष इन 5 दिनों में शराब और मांस का सेवन नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, वे अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुरा भी नहीं सकते हैं। पुरुषों के लिए भी इस परंपरा में महिलाओं का साथ देना बेहद जरूरी माना जाता है। हालांकि उनके लिए नियम कुछ अलग बनाए गए हैं। पुरुषों को सावन के इन्हीं 5 दिनों में शराब और मांस का सेवन नहीं करने की परंपरा है। कहा जाता है कि अगर किसी पुरुष ने परंपरा को सही से नहीं निभाया तो देवता नाराज हो जाएंगे। देवता नाराज ही नहीं होंगे बल्कि उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी जरूर कर देंगे। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।